चलिए बेटा सुनो। हाँ जी बेटा प्लीज, बात नहीं अब। कल बेटा मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ जरा 5 मिनट जो हमने कल पढ़ा था। एज बस फॉर्मूले फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं पहले कल के, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको। उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले बेटा कल मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन सिखाया था। बेटा कशिश, बेटा प्लीज बात नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, कि बेटा अगर x की कोई पावर दे रखी है और उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे होता है बेटा, वो पावर आगे आ जाती है, n आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी n-1। ये हमने कल पढ़ा था कि x की कोई पावर है और उसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है तो वो पावर आगे आ जाती है, एक पावर जो है वो एक कम कर देते हैं। जैसे अगर आपको डेरिवेटिव करना था x की पावर 5 का तो वो डेरिवेटिव आएगा 5x की पावर 4। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे बेटे यहाँ तक? ये कल मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक सा रूल। दूसरा कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर x की कोई वैल्यू ना हो, पावर ना हो, अगर x की कोई पावर है तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर x की कोई पावर नहीं है तो उसका डेरिवेटिव बेटा आप 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1। x का डेरिवेटिव होता है 1। अगर x की कोई पावर है तो आप इस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तीसरा मैंने बताया था कि अगर x अंडर रूट में दे रखा हो, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने कल आपको सिखाया था 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का होगा तो उसका डेरिवेटिव करेंगे हम 1/2 अंडर रूट एक्स। और एक चौथा बताया था बेटा कल मैंने आपको, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, अगर x डिनोमिनेटर में है तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखवाया था मैंने आपको बेटा, -1/x²। और इसको करने का तरीका क्या था वो भी समझ लो जरा। डेरिवेटिव ऑफ, जैसे 1/x की पावर 3 का करने को बोल दूं मैं आपको कि 1/x की पावर 3 का डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगी बेटा, x की पावर -3। तो आपको x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, क्या होगा, -3 आगे x की पावर क्या हो जाएगी, -3 -1 -4। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे बताओ, -3 x की पावर 4। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये कल मैंने आपको डीप में समझाए थे, आज मैंने हल्का हल्का बस लिख दिया है कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले x की कोई पावर हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। दूसरा मैंने कल पढ़ाया था कि कोई पावर ना हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। तीसरा, अगर वो रूट में हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। फोर्थ, अगर x हमारा डिनोमिनेटर में है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। या जैसे 1/x है तो उसका डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, -1/x², ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। या अगर डायरेक्ट नहीं लिखना है, नहीं सर हम तो करके देखेंगे, तो मैंने कल आपको सारे करके भी दिखाए थे कि ऐसे कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर कल मैंने आपको प्रोडक्ट रूल भी सिखाया था। क्या सिखाया था बेटा? प्रोडक्ट रूल। जैसे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, अगर कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो u इंटू वी, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, u ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ u। ये भी कल हमने सीखा था प्रोडक्ट रूल। एक एग्जांपल बताता हूँ प्रोडक्ट रूल का। जैसे डेरिवेटिव आपको करना है x + 2 इंटू साइन एक्स। मान लो कि दो नंबर है बेटा, x + 2 इंटू में साइन एक्स, इन दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो दो वैल्यू है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करते हैं बेटा, x + 2 पहले ऐसे का ऐसा लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे का ऐसे। अब डेरिवेटिव किसको करेंगे हम, x + 2 को। ठीक है, x + 2 ऐसे का ऐसे, बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स ऐसे का ऐसे। बेटा बताओ x + 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव मैंने अभी भी क्या बताया था आपको, 1। और कल एक चीज और सिखाई थी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो वो
वो नहीं लिखते हैं जीरो, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे बेटा, x प्लस 2 cos x, और प्लस में ये था मेरे बेटा प्रोडक्ट रूल। जब कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी हो, उसके बाद कल जो लास्ट में मैंने पढ़ाया था वो था क्वोशिएंट रूल। अगर u अपॉन v, अपॉन में दो टर्म दे रखे हो, एक न्यूमरेटर में दे रखा हो और एक डिनोमिनेटर में दे रखा हो, तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए रूल था, सबसे पहले अपॉन में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में सबसे पहले उस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर। अपॉन वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली वैल्यू माइनस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली वैल्यू यानी कि v का डेरिवेटिव। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? ये था क्वोशिएंट रूल। क्या क्वोशिएंट रूल सबको याद है? क्या बताया था मैंने कल? एक क्वेश्चन में आपको क्वोशिएंट रूल का दे रहा हूँ और एक प्रोडक्ट रूल का दे रहा हूँ। दो क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, फिर हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके बाद केवल दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। कौन सा बेटा? क्या दिया था? अभी करा दूंगा, अभी करा दूंगा। पहले दो क्वेश्चन करो, एक प्रोडक्ट रूल का और एक क्वोशिएंट रूल का, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये नोट कर लिया है ना सबने? चलो दो करके दिखाओ मुझे। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटू लॉग x। दूसरा करके दिखाओ मेरे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन sin x। बेटा ये दो डेरिवेटिव मुझे करके दिखाओ। e की पावर x इंटू लॉग x, cos x अपॉन में sin x। log 2 कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें x नहीं होगा ना, जीरो हो जाएगा। लेट कैसे हो गए बेटा आप? थोड़ा जल्दी आए करो, आ जाओ इधर, आ जाओ, इस पे बैठ जाओ। पायल अपना बैग हटा लो बेटा। हाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। बेटा फटाफट से करके दिखाओ ये दो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा प्रॉब्लम हो रही है क्या किसी बच्चे को? देखो इधर, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, e की पावर x इंटू लॉग एक्स में। तो e की पावर x ऐसे का ऐसे, बेटा लॉग x का डेरिवेटिव हमको करना है। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो यहाँ लिख दिया 1/x प्लस लॉग x ऐसे का ऐसे, बेटा इसका डेरिवेटिव करो। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। बस हो गया क्वेश्चन। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? ये था प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन। बेटा फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट है जो ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ऐसे का ऐसे, सेकंड का डेरिवेटिव log x प्लस log x ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। बेटा प्रोडक्ट रूल क्या होता है यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे कल। तू इसको छोड़ना, इसको बात कर। ये वाला स्टेप समझ आया? ये फॉर्मूला समझ आया आपको? यहाँ तक ओके है? अब देखना, e की पावर x ऐसे का ऐसे, log x का बताओ, प्लस log x ऐसे का ऐसे, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो फिर कैसे पता होगा? कल क्या पढ़ी क्लास? e की पावर x का डेरिवेटिव। अब बोलो e की पावर x का डेरिवेटिव, अब तो बोल दे। e की पावर x का, हाँ पूरा बोला करो, e की पावर x। ठीक है, ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत? मान जाओ। अब देखो बेटा, एक ये वाला मैं करा रहा हूँ, cos x अपॉन sin x। यहाँ पे क्वेश्चन टू लगाएंगे अपॉन वाला। तो देखना मेरे बेटा, सबसे पहले अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर, अपॉन में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लिख दिया, अपॉन वाली वैल्यू ऐसे का ऐसे। अब बताओ बेटा, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव
बेटा सब बच्चों को बोल रहा हूँ, बोला करो, मैं जितनी बार पूछूं रिप्लाई आना चाहिए सामने से। भले ही नहीं आता, याद नहीं है तो सुन के बोलो, पर बोलो, सुन के बोलोगे तो 2-4 बार में याद हो जाएगा आपको। अब सुनो, माइनस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे क्या ऐसे, बेटा नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव cos x, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने cos x। कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? अब बताओ sin x माइनस साइन एक्स क्या होगा? माइनस cos x इंटू cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अब बताओ क्या होगा? माइनस ऊपर से कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लिया, क्या बचेगा बेटा ऊपर? ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1, और अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये माइनस तो ऐसे रहने दिया, कौन बच्चा बताएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? अच्छा भाई एक छोटी सी बात और बताओ मुझे, सही बच्चे, कोई बच्चा ये जानता है ये क्या होता है? cos x अपॉन साइन एक्स, cot x। cos x अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? अच्छा किसी बच्चे को याद है कल मैंने cot x का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो cot x का क्या निकला है? जो कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, ये उसका डेरिवेशन है कि cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कैसे आया वो हमने करके दिखा दिया, ठीक है ना बेटा? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो एक बार यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आज का नया टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? ये लिख लिया सभी ने बेटा? चलूँ आगे बेटा प्लीज। अब कोई बच्चा कुछ भी ना बोले ना कुछ भी लिखे जब तक मैं 5-10 मिनट एक टॉपिक क्लियर ना कर दूँ आपको। और मैं ये बता दूँ बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा। देखो बेटा इधर प्लीज, सबसे बच्चे बताना बेटा, क्या मैंने ये कभी फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कोई? x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? x की पावर n, n x की पावर n माइनस, सबको आता है? अगर मैं सब बच्चों को बोलूं कि बेटा x की पावर 5 का डेरिवेटिव करो, तो आप बोलोगे सर 5x की पावर 4। किसी को प्रॉब्लम हुई क्या? बोले सर ये तो आसान है, तो कल ही पढ़ लिया था हमने, आज क्या पढ़ा रहे हो इसमें, है ना? अब सपोज करो, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 5, बेटा सुनो, आज जिन बच्चों को आता है वो ज्यादा चुप रहे, ठीक है? वो अपने 11th का जो मैंने पढ़ाया वो जहाँ यहाँ ना दिखाएं अभी। 2x प्लस 3 की पावर 5, अब मैंने मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2x प्लस 3 की पावर 5। आप कहोगे सर अगर यहाँ x की पावर 5 होता तब तो हम आसानी से कर रहे थे क्वेश्चन को, अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है आपको? सर ये x की जगह पे क्या लिख दिया आपने? 2x प्लस 3। अब सपोज करो बेटा ये 2x प्लस 3 नहीं होता, अगर सपोज करो बेटा अगर इसकी जगह पे x होता, 2x प्लस 3 की जगह पे क्या होता, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते? बोले सर कराया ऊपर हमने x की पावर 5 का। तो आप क्या करो अपने मन में, ये मान लो ये 2x प्लस 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है? x। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें x की पावर 5 का डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं। तो जो चीज आपको परेशान कर रही है आप उसे क्या मान लो? x, कि ये x है बस, क्योंकि अगर x की पावर 5 करेंगे तो हो जाएगा ना। तो चलो इसे x की तरह ट्रीट करते हैं, इसे x मान लेते हैं मन में अपने। तो बताओ क्या होगा बेटा? डेरिवेटिव बोलो अब। 5 आगे आएगा, 2x प्लस 3 की पावर, ये स्टेप समझ आया बेटा सबको? जो परेशान कर रहा है उसे हमने क्या मान लिया? x मान लिया, x की तरह काम करेगा ये। तो 5 आगे 2x प्लस 3 की पावर 4। लेकिन बेटा इतना x मान के काम खत्म नहीं हो जाएगा कि हमने उसको x मान लिया काम खत्म हो गया। करेंगे उसे x की तरह ट्रीट जो हमने करा, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा काम आपको और करना पड़ेगा। फिर बोले क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे, किसका? जिसको x माना था। किसको x माना था बेटा हमने? तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव फिर से कर देंगे। जिसको x मानेंगे, जिसको x की तरह ट्रीट किया है हमने, उसका डेरिवेटिव आपको फिर से करना पड़ेगा। तो देखो 5 2x प्लस 3 की पावर 4 ऐसे का ऐसे, इससे तो कुछ नहीं कहेंगे। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो कौन बच्चा बताएगा 2x का? देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो ऐसे ही रहेगा। x का डेरिवेटिव तो 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2। 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव
प्लस 0 कितना हो गया, और 2 का 5 में करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2x प्लस 3 की पावर 4। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार नोट करो बेटा इसको, अभी कई सारे करवाऊंगा इससे, कई सारे कर सकते हैं बेटा। लेकिन अगर कोई काम सुई से हो रहा है, तलवार क्यों चलानी है? आराम से हो रहा है तो क्यों बाइनोमियल से इतना बड़ा खोलना है? हाँ कर सकते हैं बेटा। अब अच्छा सपोज करो बाइनोमियल से खोल के कितना लंबा होगा, होगा ना? एक बार करके दिखाना मुझे। हाँ इसको पूरा खोलना पड़ेगा, 5C0 है ना, इतना बड़ा करके, तब इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं है, है बेटा? तुम ऐसे करो बस, अभी अभी एक करवाया, देखते चलो कितने सारे करवाऊंगा आपको। बेटा लिख लिया सभी ने? जल्दी लिखो, हाथ तेज चलाओ एकदम से, आज एक्टिव हो जाओ। वो तुम पहले ही लिख लेते हो ना, मैं कह रहा हूँ समझो, तब तुम समझते ही, तब हाथ चल रहे थे तुम्हारे। कोई नहीं, अभी करवाऊंगा बेटा, बहुत सारे करवाऊंगा आज आपको, और बाद में इनका नाम बताऊंगा क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको आज। अभी नाम का बताया, क्या पढ़ रहे हो आप? अभी तो बस पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, बिना नाम की चीज है। चलो बेटा आगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 7 करके दिखाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 7, गलत सलत जैसा भी आपको आता है, दिल खोल के करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 7, करो बेटा आराम से, कोई भी दिक्कत हो टेंशन लेनी नहीं, सीख रहे हो आप। बेटा देखो इधर, बेटा प्लीज बात नहीं, सबसे पहले देखो, क्या मैं इसको x मान लूं? इस पूरे को जो परेशान करेगा उसे x मान लूं, तो x की पावर 7 का डेरिवेटिव आपको करना है, तो ये 7 आगे आ जाएगा, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 6। यहाँ तक कंफर्टेबल सही बच्चे? अच्छा बताओ, क्या काम खत्म हो गया? क्या काम रह गया? सर जिसको x माना है आपने उसका तो कर दो दोबारा से। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अब सुनो, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 6, ऐसे का ऐसा लिख दिया। कौन बच्चा बताएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2x। बेटा 2x का डेरिवेटिव, 2 तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। बेटा क्या इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं? इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो बाहर कितना आएगा 2, और बाहर पहले से कौन वेट कर रहा है उसका, तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 14। बेटा इसमें ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1, और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे का ऐसे। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब आया समझ? कैलकुलेशन करने का तरीका समझ आ रहा है, कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है, लिखना कैसे है, ये भी सीखना है बेटा सब बच्चों को। पूछो।
कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मार्क्स मिल जाएगा, है ना। लेकिन एक लिखने का तरीका होता है ना, वो ये है, बाकी गलत वो भी नहीं है। अच्छा एक बात बता, 2 ब्रैकेट में लिखा है x+3, एक मैंने आंसर ये छोड़ दिया और तू इसको ऐसे लिख रहा है 2x+6, क्या गलत है ये? लेकिन एग्जाम में तुम 2x+6 के बाद ये स्टेप लिखोगे या नहीं, 2 कॉमन निकाल के, है ना, लिखना चाहिए, है ना, लिखना चाहिए। वैसे अगर आप इतना भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन 2 कॉमन लोगों तो पूरा कंप्लीट हो जाता है वो, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा, चलो एक और करो, डेरिवेटिव ऑफ, और इस पर लगा लो एक स्टार, ax² प्लस bx प्लस c की पावर 4, ax² प्लस bx प्लस c की पावर 4। बेटा आगे d/dx से तो डेरिवेटिव ही करना है, करो बेटा आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना आया तुम्हारा बोलो, ध्यान दे, हाँ कर, आपको हो गया, आपको हो गया, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम बेटा, देखो इधर बेटा प्लीज, सबसे पहले इसको x मान लें, इसको x मान लें, तो x की पावर n, 4 आगे ax² प्लस bx प्लस c की पावर 3, ठीक है बेटा, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, यही करेंगे बेटा। अब सुनो, 4 ax² प्लस bx प्लस c की पावर 3। अब बेटा इसका डेरिवेटिव देखो, जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज अभी कर रहा है, ऐसे शर्माने की वो नहीं है कि भाई हमें तो हमने कर लिया, लेकिन छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करो। देखो a कांस्टेंट है लेकिन अकेला नहीं है, अगर अकेला नहीं है तो a ऐसे ही रहेगा, लेकिन x², बेटा x² का डेरिवेटिव क्या होता है, बेटा बोलते क्यों नहीं यार, x² का डेरिवेटिव, तो यहाँ लिख दो 2x। बेटा bx, b ऐसे रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है। अब x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो यहाँ 1, और ये c का डेरिवेटिव, c अकेला है, अकेले का डेरिवेटिव 0, तो देखना ये क्या होगा 4 ax² प्लस bx प्लस c की पावर 3, ये क्या बनेगा बेटा प्लस b। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ तक कंफर्टेबल है? अब कर सकते हैं सभी बच्चे? आगे बढ़ूं? चलो अब आगे देखेंगे बेटा, ये लिख लो फटाफट जिन्होंने नहीं लिखा। अच्छा मुझे सही से बताओ बेटा, जो हमने क्वेश्चन करे उनमें प्रॉब्लम है क्या? अभी है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्लास के खत्म होते होते वो दिक्कत खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और वो दिक्कत खत्म जब होंगी जब आप खुल के बोलेंगे मेरे से, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है तो मेरे से अच्छा, मेरे तो अच्छा ही है, अगर सब समझ आ रहा है तो। आगे देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, साइन एक्स, बेटा बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos
cos x। अब बेटा प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखें, अगर sin x का डेरिवेटिव मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप? सबको याद है ना? लेकिन अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं चेंज। अब मैं आपसे पूछूं डेरिवेटिव ऑफ sin 2x प्लस 3 का बताओ। बोले सर sin x का तो हमें आता है, sin x का क्या होता है? लेकिन इस बार क्वेश्चन में मैंने क्या चेंज कर दिया, x की जगह पे क्या लिख दिया है? 2x प्लस 3। मतलब सपोज करो ये 2x प्लस 3 नहीं होता, यहाँ पे केवल x होता, तो आप कर लेते ना क्वेश्चन। तो आपको जो परेशान कर रहा है वो क्या परेशान कर रहा है? 2x प्लस 3। बोले सर ये 2x प्लस 3 हटा दो यहाँ से, इसकी जगह पे क्या लगा दो, तो हम कर लेंगे क्वेश्चन। तो जो आपको लगाना है लगा लो ना। 2x प्लस 3 को क्या मान लो? x मान के करो इसे। बताओ क्या होगा? sin x का cos x, तो cos 2x प्लस 3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अच्छा क्या काम खत्म हो गया? क्या करना चाहिए मुझे अब? जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका करेंगे बेटा? अब देखो cos 2x प्लस 3 ऐसे का ऐसे, बेटा बताओ 2x का डेरिवेटिव 2 ऐसे रहेगा, x का डेरिवेटिव होता है 1 तो 2, और 3 का डेरिवेटिव तो क्या आएगा यहाँ पे? 2। इस 2 को लिख दो आगे, तो 2 cos 2x प्लस 3। बेटा करो फटाफट से नोट। अब बताओ कुछ आ रहा है समझ? कोई भी छोटी से छोटी चीज अगर परेशान कर रही हो तो आप पूछ सकते हो बेटा मेरे से, नहीं तो ये बाद में ब्लेंडर हो जाएंगी छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होके, इसलिए अभी उसे खत्म करो। हो गया बेटा? आगे बढ़ूं क्या? राहुल प्रॉब्लम कोई हो रहे हैं क्वेश्चन? चलो एक करके दिखाओ बेटा। अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। करो बेटा, सब बच्चे अपने आप करना, नहीं आएगा मैं करवाऊंगा, लेकिन खुद से जितना समझ में आया अब तक, जितना सीखा है उसके बेस पे करो बेटा। सबसे पहले ध्यान से सुने, सबसे पहले मैं इसको x मान लूं बेटा, इसको पूरे को मैंने x मान लिया। बेटा बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहां तक? अब क्या करते हैं, जिसको x मानते हैं उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे का ऐसे, बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ और 5 का डेरिवेटिव, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, इस 2x को आगे लिख दो, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5।
बेटा कोई बच्चा ये छोटी सी गलती मत करना कि इस 2x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दो। ये ब्रैकेट जो है वो एंगल है साइन कॉस का, उसके साथ कुछ नहीं कर सकते इसको। ये जो भी आएगा वो सबसे आगे लिखा जाएगा। ठीक है, फटाफट से लिखो। चलो एक और, डेरिवेटिव ऑफ साइन ब्रैकेट में log x, साइन ब्रैकेट में log x, साइन ब्रैकेट में log x। तुम कल आए थे अभी? सॉरी, होमवर्क चेक करो। क्यों? तो होमवर्क खत्म हुई बात तो स्कूल आने के बाद कर सकता था ना। आज के बाद अगर होमवर्क छुट्टी हुई ना, नहीं छूटा ना, जहाँ फोन रखो यहीं पर तेरे पापा को होमवर्क चाहिए मुझे अगली बार से। हाँ जी हिमांशु तुम बोलो बेटा, तो सुनो, आज के बाद मुझे क्लास में होमवर्क चाहिए बेटा। तुम ना बोलो। छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं करके लाओ तो कैसे काम चलेगा? अच्छा फिफ्थ वाला नहीं आया बेटा, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा दो ना। मल्टीप्लाई में होता है ना वो, ये तो प्लस है बीच में बेटा। ऑप्शन खोल दो। अरे नहीं क्यों? छोटा बोल रहे थे फिर कहीं बाहर जाओ, लंदन जाओ, होमवर्क कराओ है ना। कहीं भी जाओ होमवर्क करना हो तुम्हारा वहीं पे, यही करेंगे। क्या कराओगे? प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पे, दो वैल्यू मल्टीप्लाई में। बेटा सुनो, भी देखूंगा बेटा, आऊंगा भी एक साथ सारे देखूंगा, फिर कहाँ से चेक क्वेश्चन कैसे कराऊंगा। बेटा सुनो, साइन log x, सबसे पहले क्या मैं इसको x मान लूं बेटा? इस log x को मैंने क्या मान लिया? x। बेटा इसको x मानेंगे तो क्या बन जाएगा? ये sin x। और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो इसको क्या लिखेंगे? cos log x। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या काम खत्म? क्या काम रह गया बेटा? किसका डेरिवेटिव? और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो क्या मैं डायरेक्ट 1/x लिख दूं? तो क्या हो जाएगा? cos log x अपॉन में x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? लिखो चलो। और ये और नोट कर लिया बेटा? ये हो गया सबका? डेरिवेटिव ऑफ 10 sin x, बेटा करके दिखाओ मुझे। डेरिवेटिव ऑफ 10 sin x, 10 और 10x का डेरिवेटिव जिन बच्चों को नहीं पता है वो लिख लें। डेरिवेटिव ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। बेटा सुनो, इसको x मान लूं, इसको x मान लिया, क्या बन गया? 10x
और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर sin x। क्या काम खत्म? क्या करना चाहिए? डेरिवेटिव किसका? क्या होता है sin x का डेरिवेटिव? इनटू में cos x। काम खत्म। क्लियर है बेटा मेरी बात? अच्छा बताओ, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब बताओ, डेरिवेटिव ऑफ log sin x, इसका करके दिखाओ। डेरिवेटिव ऑफ log sin x, जो भी करना है कॉपी में करना है, बोलना नहीं है। log sin x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। हमें करना है log sin x का। ये तुम्हारा चेन रूल, ये सीख कह रही थी ना तुम। अभी तो बेसिक में थोड़ा थोड़ा मुश्किल होते जाएंगे धीरे धीरे ना। अभी नहीं अटकना भी, ये बेसिक सीख जाओगे ना तो फिर कितना बड़ा है सबका कर लोगे। अब बेटा सुनो, इसको x मान लें, sin x को x मान लिया हमने। log x का डेरिवेटिव, तो log sin x का क्या हो जाएगा? 1/sin x। अब sin x का फिर से करो, cos x। तो cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x। हो गया डेरिवेटिव। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं आया? सबने कर लिया? अवंतिका बेटा एक और करो जब तक। डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस 5, ये करके दिखाओ। देखो इधर, इसको x मान ले बेटा, x स्क्वायर प्लस 5 को x मान लिया। log x का क्या होता है? 1/x। तो क्या हो जाएगा? 1/, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में x ही लिख देते हैं, वही गलती होती है। x नहीं लिखना है, क्या लिखना है? जो भी x की जगह पे वैल्यू थी, 2x सॉरी x स्क्वायर प्लस, अब डेरिवेटिव किसका करना है? तो बेटा x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव अपॉन में क्या आएगा? बोलो कोई प्रॉब्लम हो? अभी भी दिक्कत हो रही है? चलो और करो। वो भी दिखा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? रुक जा पहले ये कर। डेरिवेटिव ऑफ, बेटा एक थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं क्वेश्चन अब, ठीक है? साइन कॉस एक्स स्क्वायर, साइन कॉस एक्स स्क्वायर।
सुनो अब बेटा, प्लीज ध्यान से देखें। ये इस पूरे को x मान लें तो ये बन गया साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो ये हो जाएगा cos, और x की जगह लिखेंगे cos x स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? क्या काम खत्म हो गया? क्या करना चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ, अब ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा cos x स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका करना है बेटा, आप कहोगे सर हमें तो cos x का डेरिवेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? तो इस x स्क्वायर को x मान लें, बन गया cos x, और cos x का क्या होता है? तो ये हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर। क्या काम खत्म हो गया बेटा? अभी भी हमने कुछ माना है ना, किसको? x स्क्वायर को, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब इसको बेटा आगे लिख दो, ये माइनस का साइन लिखा, 2x साइन x स्क्वायर इंटू में cos x स्क्वायर। कर लो बेटा नोट। अब बताओ बेटा कुछ आया समझ? एक और करके दिखाओ, बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बेटा भी रुक जाए बेटा, 2 मिनट रुक जाए। बेटा ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है, इस टॉपिक के ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो चेन रूल। जहां से मैंने शुरू किया था उस टॉपिक के ऊपर लिख लो चेन रूल। ये हमारा चेन रूल था, ठीक है? चेन का मतलब क्या होता है? एक दो बार लगातार करना पड़ता है, पहले इसका किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया। जैसे यहाँ किया, पहले इसका किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, ठीक है ना बेटा? करो। लॉग साइन e की पावर x, लॉग साइन e की पावर x डेरिवेटिव है। वेरी गुड, शाबाश। अब तो करो। हाँ कर जाएंगे बेटा, भी भेजेंगे तुम्हें, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी पढ़ेगा 5 मिनट में। हाँ हो गया बेटा। इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x लेट कर लो, तो ये बन जाएगा log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/ साइन e की पावर x। अब क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ साइन e की पावर x। अब बेटा इसको x मान लो, तो 1/ साइन e की पावर x, इसको x माना तो cos x, तो cos e की पावर x। अब क्या करेंगे बेटा? e की पावर x का हो गया। लिख सकते हैं किसको मल्टीप्लाई? बोलो। बिल्कुल आ सकता बेटा। cos अपॉन में साइन क्या होता है? cot। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी का मन है तो cot e की पावर x, e की पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम बेटा? बस मेरे एक डाउट का क्वेश्चन रह गया कल का, बोर करवा रहा हूँ, उसका छुट्टी है आपकी। और हाँ, आज के जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इनसे रिलेटेड होमवर्क मैं ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है? अभी एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा कल का, बस वो करो। डेरिवेटिव ऑफ √x प्लस 1/√x, √x प्लस 1/√x। बेटा अलग अलग करना है इसका, तो डेरिवेटिव √x प्लस डेरिवेटिव 1/√x। बेटा मुझे बताओ √x का डेरिवेटिव क्या सिखाया है? तो डायरेक्ट लिख दो 1/2√x लिख सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कर सकते डायरेक्ट। इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ 1/ ये √x है, इसका पहले अंडर हटाओ, x की पावर 1/2, ठीक है? अब देखो 1/2√x, इसको ऊपर ले जाओ, तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1/2। बेटा अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, कर सकते हैं अब? बेटा सुनो, यहाँ तक सुनो मेरी बात। अब आपकी क्लास तो है मंडे को, है ना? सैटरडे संडे में एक बार इसकी कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग दोबारा से देख के सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा ये बात में,
मंडे से जो चैप्टर स्टार्ट होगा ये और आगे बढ़ेंगे जब इसको, तो बिल्कुल ये पिछला सब कुछ आना चाहिए आपको अच्छे समझ में, तब आपको आगे समझ भी आएगी चीज़ें। तो एक बार प्रैक्टिस करो अच्छे से, और होमवर्क भेजूंगा ग्रुप में। अगर किसी बच्चे का नाम अभी ग्रुप में ऐड नहीं है तो अभी मिल के जाए मेरे से, जिनका ऐड नहीं है ग्रुप में।